स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स के बारे में। इसके पीछे बहुत हाइप चल रहा है तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए सोलर है तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये समझिए सोलर है, काम कर रहा है, इंडिया में लोग लगा रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं, चाइना में लगा रहे हैं, रशिया में लगा रहे हैं, हर कोई जो लगा सकता है लगा रहा है। ये काम करता है और ऐसा क्यों काम करता है? क्योंकि इसका प्रूवन आरओआई है। आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने घर में सोलर करने का बहुत खर्चा आता है, जैसे मान लीजिए 7 टू 8 लाख रुपीज़ आ जाता है बैटरी के साथ, तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरली 5 से 6 साल में हो जाता है। तो ये आज के टाइम में प्रूवन हो चुका है। खासतौर पे अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं जहाँ बिजली का पर यूनिट दाम ज़्यादा है, जैसे कि बैंगलोर हो जाए, वहाँ पे तो लोग अब घर बना ही रहे हैं, सोलर उसी टाइम लगा रहे हैं। तो ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है। कंट्रीज़ पे कंट्रीज़ बड़े-बड़े सोलर फार्म बना रहे हैं। टाइम टेस्टेड हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग सोलर है, काम कर रहा है बल्ले-बल्ले, हर कोई अब चाहता है सोलर और लगाना, कि जैसे कि इंडिया में कुछ-कुछ जगह है जहाँ पे आराम से आप सोलर लगा सकते हैं, लैंड का कोई लॉस नहीं होगा। जैसे कि कनाल सिस्टम, इंडिया में बहुत बड़े-बड़े कनाल सिस्टम हैं। तो अगर वो कनाल को ऊपर से कवर कर देते हैं, पहली बात पानी का लॉस कम हो जाएगा, दूसरी बात सेल्स ठंडे रहेंगे, तीसरी बात फ्री का जगह मिल जाएगा आपको सोलर लगाने का। तो करते क्यों नहीं है? पैनल बहुत महँगा होता है और जैसे-जैसे आप खपत बढ़ाते जाएँगे, दाम भागने लगेगा, घटेगा नहीं। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट है, यानी कि जो मटेरियल्स आप कंज्यूम कर रहे हैं वो मटेरियल आसानी से कहने को मिल जाता है, लेकिन जिस क्वालिटी पे आपको चाहिए वो नहीं मिलता है, तो लटक जाते हैं। और इसका समझिए मैक्सिमम एफिशिएंसी थियोरेटिकल, अगर आप एकदम अल्ट्रा उबर हाइपर मैक्सिमम में चल रहे हैं तो भी 30% ही जाएगा, यानी कि अगर उसमें 100 वाट पड़ रहा है तो बहुत हुआ तो उसका 30 ही देगा। रियल वर्ल्ड में तो 15 से 20 के आसपास ही रहता है। रियल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं, जो आप मतलब फार्म बनाते हैं तो उसमें कितना आउटपुट आपको मिलता है। और जैसे जैसे ये हीट होते जाता है, यानी कि सोलर पैनल जैसे जैसे हीट होता है, ये और इफिशिएंसी लूज करता है। तो मतलब सुबह सुबह आपका जब पहली बार सन पड़ रहा होगा अच्छा इफिशिएंसी रहेगा, दोपहर होते होते तक, शाम होते तक बहुत घट जाता है इफिशिएंसी, क्योंकि सब पैनल बहुत धीप जाता है। ऑब्वियसली समझिए दिन भर वो सोलर को देख रहा है और सिर्फ 15 से 20% को कन्वर्ट कर रहा है, तो बाकी का क्या हो रहा है? वो हीट में बदल जा रहा है। तो ये नहीं काम कर पाते हैं उतना अच्छा से। दूसरी बात, इसे बनाना बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, यानी कि जब इसको बनाया जाता है, जो इसका मतलब सिलिकॉन के जो स्टेप्स हैं वो बहुत एनर्जी खाते हैं। मैंने नीचे एक वीडियो दिया, तो वन ऑफ दी बेस्ट वीडियो, पुराना है मतलब अराउंड 10 साल से ज़्यादा पुराना है, लेकिन दी बेस्ट है। सोलर का मटेरियल से सोलर सेल तक कैसे जाते हैं, और बहुत फर्नेस लगता है। जैसे कि एक बेकिंग फर्नेस हो गया, फिर सिलिकॉन के लिए बहुत ज़्यादा फर्नेस लगता है। हाँ, ये समझिए इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि सोलर पैनल शुरू का 2 साल कार्बन नेगेटिव होने में, कार्बन नेगेटिव से कार्बन न्यूट्रल होने में लग जाता है। मतलब 2 साल इस जो एनर्जी निकालेगा पैनल से, वो एनर्जी लगा था उसे बनाने में। हाँ, थैंकफुली आजकल सेल बहुत लंबे चलते हैं, इसलिए अब ये प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफ़ी एनर्जी लगता है। अब उसी समझिए बिल भागता है कि पैनल लगभग क्यों सस्ता नहीं होता, ये सब फर्नेस चलाने वाले को तो भी बिल देना है ना, तो इनहेरेंटली वही रहता है। और सप्लाई कंस्ट्रेंट बहुत सीरियस है। इंडिया में बहुत कंपनी हो गई है जो सोलर पैनल बनाती है, लेकिन बहुत कम कंपनी है जो सेल इंडिया में बनाती है, और उनका सेल उस लेवल पे नहीं जा पा रहा है जहाँ पे हर कोई खरीदे। सोचिए इंडिया में बड़ी-बड़ी ब्रांड्स आ गई हैं जिनका सोलर पैनल यहाँ बन रहा है, लेकिन सेल्स हमेशा चाइना से आ रहा है। तो ये एक सीरियस समस्या रहता है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट बन जाता है कि आप चाह के भी बहुत अच्छा ना कर पाओ, क्योंकि अगर मान ली कोई रिसोर्स, स्पेसिफिक रिसोर्स नहीं है, लटक गए सर आप तो ये प्रॉब्लम है। सोलर के साथ काम करता है, लेकिन हम लोग को और बेटर चाहिए। तो अब पेरोव्स्काइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये समझिए क्रिस्टल है जिसका फॉर्मूला होता है AbX क्यूब। तो एक्स क्यूब नहीं, मतलब 3 नीचे लिखा जाता है। तो ये है क्या? तो ये इस तरह का पैटर्न देख रहे हैं, मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर एक दूसरा तरह का बॉक्स है, और उसके अंदर एक अलग सिस्टम है। तो इसको जो लोग केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े वही समझा सकते हैं। इसमें समझिए ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कैटायंस होता है, दूसरा बी, यानी कि ए हो गया आपका कैटायंस, बी हो गया हैवी मेटल, इसीलिए इसमें लेड के बारे में आप लोग कई बार सुनने को मिलेगा, फिर एक्स हो गया हैलोजन। तो ये सबका जो तिगड़म बनता है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ये करते हैं, जैसे कि CaTiO3, फिर MaLHS, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, वो उसका केमिकल नेम है, और CH3NH3PbL3। बहुत उटपटांग फटांग नाम है। तो खैर ये केमिस्ट्री वालों से पूछिए, उनका सिर खाइए ये सब कैसा है। और अगर आप साइंटिफिकली जानना चाहते हैं, मैंने IIT इंडिया का IIT का दे दिया है नीचे वीडियो, डिटेल में वो एक्सप्लेन करते हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसमें ये समझिए कि ये जितने भी कैटायंस जो है, ये AbX क्यूब जो है, इसमें हर वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो। 3 वेरिएबल है A, B और X, आप तीनों को चेंज करके अलग अलग आउटपुट निकाल सकते हो। तो हिसाब ये रहता है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज आते हैं, ग्रैंड टोटल ये मिनरल जो प्रॉपर्टी देता है बहुत यूनिक होता है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका बैंड गैप ट्यून किया जा सकता है, यानी कि जब सोलर पैनल बनाया जाता है तो वो सिलिकॉन के हिसाब से चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप सिलिकॉन से बना रहे हो, सिलिकॉन के हिसाब से चलेगा। अब मान लीजिए सिलिकॉन बोलता है कि भैया ये वेवलेंथ हम संभाल लेंगे, बहुत बढ़िया बात है, बाकी वेवलेंथ नहीं भैया, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसे हम लोग बैंड
गैप का फंक्शन कहते हैं। तो अगर आप बैंड गैप को ट्यून कर सकते हैं कि देखो सन के लाइट में बहुत सारा चाहिए, वो ब्रॉड बैंड इक्विपमेंट है, तो बम बम रेडिएशन आ रहा है, अलग-अलग स्पेक्ट्रम पे आ रहा है। तो आप चाहोगे ना कि आपके पास अलग-अलग बैंड स्पेक्ट्रम हो, जो अलग-अलग चीज़ को खा सके। तो इसके साथ पेरोव्स्काइट्स के साथ करना ये पॉसिबल है, क्योंकि पेरोव्स्काइट से आप लोग समझिए जो सुनते हैं क्वांटम डॉट्स, नैनो डॉट्स, ये सब जो है वो इससे भी बनाया जा सकता है। और इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अलग-अलग स्पेक्ट्रम, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम को आप कवर कर सकते हैं कि हम सोलर पैनल बनाएँ, एक पैनल है जो रेड को सँभालेगा, दूसरा पैनल है जो ग्रीन को सँभालेगा, तीसरा पैनल है जो ब्लू को सँभालेगा। आप पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर सकते हैं अच्छा से, और उसमें भी मतलब इंफ्रारेड तक जाना भी पॉसिबल हो जाता है। उतना स्टेबल नहीं है लेकिन पहुँच सकते हैं, यानी कि भविष्य में ऐसा पैनल बनाया जा सकता है जो कई गुना बिजली दे। परसेंटेज की बात नहीं करें, गुना में बिजली देने, क्योंकि आप पूरा स्पेक्ट्रम चूज़ सकते हैं। तो बैंड गैप ट्यून कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में मान लीजिए अलग तरह का स्पेक्ट्रम आ रहा है, उसके हिसाब से आप ट्यून कर सकते हैं। आप एकदम नॉर्थ पोल पे हैं, बहुत शैलो, मतलब क्योंकि सन का एंगल आपके नज़रिए से बहुत शैलो आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप ट्यून कर सकते हैं। और इसको बनाने में पूरा प्रोसीजर में हीट बहुत कम लगता है, यानी कि इसे आप पेंट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये पेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होते जा रहा है। बहुत लो इंटेंसिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के पूरे पाइपलाइन में स्टार्ट टू फिनिश कहीं पे भी ऐसा नहीं कि हम गीगावाट पे गीगावाट बिजली खा रहे हैं या कई हज़ार डिग्री सेल्सियस का हीट जा रहे हैं, वो नहीं होता। और फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं आप। तो ये है पेरोव्स्काइट का वही। अब वही समझिए, इसीलिए कोई एग्जैक्टली नहीं बोलेगा कि कौन सा पेरोव्स्काइट है, क्योंकि अलग-अलग इंजीनियर्स, अलग-अलग फर्म्स, अलग-अलग मिक्सचर पे काम कर रहे हैं और सबका अलग-अलग आउटपुट आएगा। तो इसमें ABX3 उसको सीधे याद रखिए, कैटायन, हेवी मेटल और हैलोजन। और कैटायन आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, उसके हिसाब से नाम बदलते जाएगा। बट ये डीप केमिस्ट्री में जा रहे हैं, आप केमिस्ट्री में गहराई में उतर रहे हैं, ये मेरे से ज़्यादा गहराई में चला जाता है। अब बात करते हैं लॉजिक क्या है जिसके पीछे इतना हाइप हो रहा है। लॉजिक ये है कि इसको बनाना भी सस्ता है और इसको स्केल अप करना, यानी कि इंडिया अभी बात करता है गीगावाट का, तो थोड़ा बैठना पड़ता है कि अच्छा भैया कहाँ से आएगा। अरे भैया इन्वर्टर आप मान लीजिए इधर चलाते हैं, सोलर पैनल कहाँ से आएगा, एक वेंडर के पास इतना कैपेसिटी नहीं है, 4-5 वेंडर लगेंगे। तो अगर पेरोव्स्काइट पे बनाते हैं तो ये लिमिट खत्म हो जाता है, यानी कि इंडिया हर स्टेट जब तक उनके पास बजट आ रहा है बनाते जाओ जी, बनाते जाओ। मतलब लिटरली इस टेक्नोलॉजी में इतना बेस लॉजिक है कि आराम से अगर इसे अचीव कर लेते हैं, देखते देखते 5 से 10 साल के अंदर, अरे भैया इंडिया का सारा एनर्जी सोलर से आ रहा है, बाकी सारा एनर्जी सिर्फ रात के लिए है। तो ये करना पॉसिबल है, स्केल अप भी पॉसिबल है, बनाना भी सस्ता है, और इतना सस्ता हो जाएगा कि हर कोई सोलर लगाएगा ही, ये भी पॉसिबल है। और इसका ये समझिए रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का अंतर जो है वो इतना है कि आप महीना में बात करेंगे ना कि सालों में। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ कि मुझे इतना लगाना है, तो कई साल बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये लगाते हैं और जी सर महीना में हो गया खत्म, काम खत्म, 1 साल के अंदर जितने भी डिज़ाइन है सबका 1 साल के अंदर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और सप्लाई चेन का कोई शॉर्टेज इशू नहीं है, यानी इसमें जितने मिनरल्स लगते हैं सब नॉर्मल मिनरल्स हैं। आप चाहें तो लेड का बना सकते हैं, चाहे तो किसी और चीज़ का बना सकते हैं, चाहे तो कॉपर का, बहुत सारा टाइटेनियम भी बना सकते हैं, जो आपको करना है। बोले 3 चीज़ लगता है तो आप तीनों का नॉब अलग-अलग से ट्यून कीजिए, आपको मिल जाएगा सारा कंट्रोल। तो सप्लाई चेन का शॉर्टेज इशू नहीं है। और दूसरी बात, जो भी चीज़ मान ली कोई मिनरल लग रहा है जो रेयर है, जो कि ये मटेरियल कम खाता है, यानी कि बोल रहे हैं ये एक फ़िल्म है, सिलिकॉन का एक डिस्क नहीं है, एक बहुत बड़ा पतला सा फिल्म है, तो महंगा मटेरियल भी इतना कम लगेगा कि भाई कोई टेंशन नहीं है। जैसे हम लोग गोल्ड कोटिंग बहुत चीज़ में कैसे कर लेते हैं, बहुत कम लग रहा है इसलिए। तो वैसे समझिए कि इसमें मतलब सप्लाई चेन का शॉर्टेज उस सब का इशू नहीं होगा, यानी कि अगर देश का देश आप ये करना चाहते हैं, सोलराइज करना चाहते हैं, वो पॉसिबल हो जाएगा। और इसका दूसरा एक ट्रिक है जो कि मैंने बताया, बैंड गैप ट्यून कर सकते हैं, लो कॉस्ट मल्टी जंक्शन सोलर सेल बनाया जा सकता है। अभी के टाइम में जो सैटेलाइट्स, खासतौर पे आर्मी सैटेलाइट्स के लिए इस तरह के मल्टी जंक्शन सोलर सेल से इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि आपका सिलिकॉन जो है उसका बैंड गैप फिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा अगर उसके ऊपर एक दूसरा लगा दो जो कि दूसरा बैंड वेव को खाए, फिर उसके ऊपर एक और लगा दो जो दूसरा वेव खाए, तो ये सब सेल आराम से बहुत हाई इफिशियंसी पहुंचता है, यानी कि 51% इफिशियंसी तक पहुंच सकता है। साइड इफेक्ट इसका दाम के बारे में नहीं पूछते हैं, मतलब देश के देश लूट जाएंगे इसको बनाने में, इसीलिए समझिए सारे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स में भी नहीं लगता है। सिर्फ टॉप जो है कि अरे भैया अगर हम इसका सोलर पैनल बड़ा सा कर दिए, लोगों को दिख जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ सीक्रेसी उतनी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे ये सब खर्च किया जाता है। या कुछ ऑड मिशंस हो जाए, जैसे कि आपका पार्कर सोलर प्रोब, तो उसको एक छोटा सा सोलर पैनल से बहुत चीज़ करना है, क्योंकि पैनल को कूल भी करना था, तो बड़ा पैनल बनाए तो कूलिंग में ही बैंड बच जाएगी। तो इस तरह के पैनल्स इस्तेमाल होते हैं, और ये सब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लाइट हैंडल कर सकता है, तो ये काम करता है। प्रॉब्लम इसका दाम नहीं हम लोग यूज़ कर सकते, इसीलिए हम लोग मोनो जंक्शन यूज़ करते हैं, जो कि आप नॉर्मल चलता रहता है। तो जो कि ये फिल्म है, पेंट कर रहे हैं, आप आराम से 1, 2, 3 बैंड एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं। और 2 पे तो सब लोग टारगेटिंग स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि 2 बैंड पे तो मिनिमम बात करना है, 2 जंक्शंस पे समझ लीजिए। और इसका सबसे बड़ा बात है कि फ्लेक्सिबल सोलर पैनल बनाएगा, तो फ्लेक्सिबल सोलर पैनल आप अभी खरीद सकते हैं, लेकिन बात है कि वो बहुत गया गुजरा होता है, यानी कि उसकी इफिशियंसी इतनी खराब होती है कि आपके पास मतलब फिक्स्ड यूज़ करने का ऑप्शन नहीं है तो ही लो।
मतलब वो ऐसा नहीं कि वो या तो पैनल हार्ड लो या तो सॉफ्ट लो, ना ना ना। पैनल हार्ड लो तो प्रैक्टिकल है, सॉफ्ट लो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो पेरोस्काइट से जो बनाया जाएगा पैनल, उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होगा कि किसी भी हालात में अगर इसे आप फ्लेक्सिबल के तौर पे डिज़ाइन करते हैं, यानी जो सबस्ट्रेट है वो ग्लास होने की जगह, एल्यूमिनियम होने की जगह पे आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली आप उसको ऐसे-ऐसे मोड़ते मत रहो क्योंकि कोटिंग टूट सकती है उससे। जैसे आपका टी-शर्ट में पेंटिंग किया रहता है, वो आप धोते-धोते हो जाता है, वो आपको नहीं करना है। कर्व लेकिन अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग का कर्वेचर को आप कवर कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। वो सालों-साल चलता रहेगा और एफिशिएंसी भी कम नहीं होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे टेक्नोलॉजी आई थी कि प्रिंटेड सोलर पैनल ये सब पिट इसीलिए गई कि सब काम करते हैं लेकिन सबकी एफिशिएंसी इतनी कम रहती है कि कोई मतलब नहीं रहता है उसको यूज़ करने का। ये है कि भैया हम आपको नॉर्मल पैनल जितना एफिशिएंसी देंगे विथ फ्लेक्सिबिलिटी, तब ये इंटरेस्टिंग होता है। तो अभी तक जो हम बताए इसके हिसाब से तो पैरासाइट से बेटर तो कुछ है ही नहीं है। इससे मतलब सब चीज़ है, कम दाम में बनेगा, सस्ते में बनेगा, फ्लेक्सिबल होगा, हर चीज़ हो जाएगा, वर्ल्ड हंगर सॉल्व कर देगा। तो भैया यूज़ क्यों नहीं करते हैं हर जगह? और रिसर्च काफ़ी टाइम से हो रहा है। मैं जो मतलब समझिए आईआईटी का वीडियोज़ दे रहा हूँ वो 2018 का बनाया हुआ है और उससे पहले से भी रिसर्च चल रहा है। तो बात है कि इसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि रियल वर्ल्ड में ये टिकता नहीं। बनाने का सब बना लेते हैं। लैब में बना, निकाले, बाहर लगाए, उसे बैटरी चार्जर लगाए, काम खत्म कुछ दिन के अंदर। ये समझिए पैनल, जो पैनल हम लोग को आदत है कि 25 साल से पहले इसका कुछ नहीं होना है, वो 2 साल में बोल जाते हैं। मतलब टिकता ही नहीं है, कुछ भी कर लिए, बनाने वाले कई कंपनी बनाई, सब निकाली और फुस, सबका हिसाब वही आता है, घूम फिर के यही आता है। इसका अब जितना भी R&D हो रहा है, एफिशिएंसी के पीछे कोई नहीं खर्च कर रहा है। अब सब खर्च कर रहे हैं कि भैया इसका लॉन्जेविटी बढ़ाओ। अभी का जो लॉन्जेविटी है वो इतना यूज़लेस है कि कोई मतलब नहीं है। इसलिए सोचिए कि पिछले कई साल से आप लोग बार-बार इसका वीडियो देख रहे हैं। ये दुनिया बदल देगा, ये गर्दा उड़ा देगा, ये धुआँ निकाल देगा, ये हुलुलुलु कर देगा, ये झिंगा-लल्ला कर देगा। अब कोई कुछ नहीं हो रहा, कारण क्या है? लाइफ स्पैन नहीं है। हम लोग सिलिकॉन अभी भी क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो बम बम एंड्योरेंस देता है। यानी कि भैया हम हैं, जब तक आप हम पे बर्फ़ मार के हमको तोड़ते नहीं हो या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट नहीं करते हो, हम चलेंगे, लंबा चलेंगे। और हम लोग के पास है एक्सपीरियंस जहाँ कि भाई 10 साल, 15 साल, 25 साल हो चुका है। तो हमें पता है कि वो टिकता है, वो कि भाई हम सँभाल लेंगे। पेरोस्काइट भैया हम सब चीज़ बढ़िया है लेकिन सँभलेंगे नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या होता है? अगर हर 2 साल में आपको बदलना पड़ रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो वही रहता है। और क्लेम जितने बनाए गए हैं वो समझिए कि सिर्फ क्लेम है। और ये मैं आपको समझाना चाहूँगा कि साइंटिस्ट लोगों को बुरी नज़रिए से मत देखिए कि जब वो क्लेम करते हैं जो पूरा नहीं होता। हर चीज़ लैब में काम करता है, रियल वर्ल्ड में काम नहीं करता है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको कोई बोलता है अरे मैंने लैब में टेस्टिंग किया था, लैब में हर चीज़ करता है। इसीलिए बोलते हैं रियल वर्ल्ड एक फाइनल जज है। तो इसीलिए बोलते हैं ना फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए पे आपको काम करना है। जैसे कि बोला ना 2-2 साल में अगर आपको फेंकना पड़ रहा है, तो 25 साल वाला कम एफिशिएंट पैनल ज़्यादा लॉजिकल बन जाता है क्योंकि आप बोले ना अरे बदल रहे हैं, मान लो कुछ महीना में ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर तो प्रॉफिट हो रहा है। बात है कि हर बार आप लेबर चार्ज जो लगा रहे हैं, लेबर चार्ज हर साल बढ़ते चला जाता है। 25 साल वाले में आपका लेबर चार्ज नहीं आ रहा है, तो लिटरली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़ गए क्योंकि लेबर चार्ज बढ़ गया। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्लेम के पीछे ना भागें। और ऐसा भी नहीं कि साइंटिस्ट बुरा कह रहे हैं, लैब में काम करता है, लैब में हर चीज़ काम करता है। तो वही समझिए रियल वर्ल्ड में अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि भैया ये मेरा पैसा है, आप मुझे प्रेस्क्राइब कर दो। एक्सपेरिमेंट तौर पे आप खरीद सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस ये ब्रांड है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि लुमिनस का खरीद लीजिए, एलजी का खरीद लीजिए, एलजी तो छोड़ दिया। और जो भी 2-3-4 ब्रांड है वो सबका आप खरीद लो, मिल जाएगा। आप पैसा लगाओ, सोलर लूम का है, चाहे आपका बोल रहा हूँ लुमिनस का हो जाए, तो ये सब आप पैसा दो, आपको पैनल दे देंगे। पेरोस्काइट का क्यों नहीं है? कारण वही है कि टिकता ही नहीं है रियल वर्ल्ड में, जबकि रिसर्च कब से हो रहा है और इसका जितना भी इफिशिएंसी लैब में कर रहा है सिलिकॉन से बहुत आगे है। लेकिन सिलिकॉन पे सबको भरोसा है कि देख चुके हैं, बना के रख के देख चुके हैं, चलता है, लंबा चलता है। तो यही है इसका लिमिट, इसीलिए आप लोग कहीं इसको देखते नहीं है। सुनते बहुत हैं लेकिन कहीं देखते नहीं है। तो बात है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो भविष्य में ये समझिए कि हम लोग का अब जो डायरेक्शन है सोलर के बारे में, वो सबको समझ आ गया। सोलर काम करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, घर में लगाना अब धीरे-धीरे ज़रूरी पड़ रहा है बड़े-बड़े जगह पे क्योंकि लुट जाएँगे नहीं तो। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमें जाना है मल्टी मोड यूज़ में, यानी कि अब पैनल जो है, पैनल के पीछे आपको वाटर ट्यूबिंग लगानी पड़ेगी ताकि वो पानी भी गर्म हो सके। तो बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यही इकलौता तरीका है कि अभी के टेक्नोलॉजी में हम एफिशिएंसी बढ़ा सकें। यानी कि अगर आप हीट निकालते हैं पैनल से, तो पैनल का क्या हो रहा है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, पैनल ठंडा हो जा रहा है, ठीक है? पानी आपका गरम-गरम आ रहा है, 70 डिग्री का पानी आ रहा है, लेकिन पैनल ठंडा हो गया। बोलेंगे पैनल कितने का होता है? पैनल 100 डिग्री तक चला जाता है या 120 डिग्री तक चला जाता है। बहुत गर्म हो जाता है पैनल। बोल रहे हैं 6 घंटा तक धूप को डायरेक्ट देख रहा है, भुंज जाता है। तो आप पीछे से पानी से गर्मी निकाल दे रहे हैं। वो गर्मी का क्या करते हैं? वो वेस्टर्नर्स को बहुत फ़ायदा है क्योंकि उन्हें हमेशा गर्मी ही चाहिए रहती है, तो वो तो उनको मिल जाता है, हाउस हीटिंग में हो जाता है। इंडिया में क्या कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि
आप कोई ये वेयर हाउस चला रहे हैं, वेयर हाउस की छत पे आपने लगा दिया बम बम सा, क्या कर सकते हो उस हीट का, जहाँ पे आप पानी से गर्मी निकाल ले रहे हैं, क्या कर सकते हो उससे? पहली बात तो आपको सबसे बड़ा फायदा होगा कि 10% ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि ये सब पैनल ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा और पैनल का डिग्रेडेशन धीमा हो जाएगा। यानी कि जो पैनल आपको कहिए 10% लूज करता 25 साल में, वो लूज करेगा 2-3% 25 साल में। लाइफ स्पैन लंबा हो जाता है। तो ये दोनों तो आपको सीधा फायदा मिलता है। दूसरा, गर्म पानी से आप एब्जॉर्प्शन चिलर चला सकते हैं अगर आप चाहें तो। उससे आपको कूलिंग मिल जाएगा। इंडिया में हमें कूलिंग चाहिए, तो गर्म पानी से आप कूलिंग कर सकते हो। उतना प्रैक्टिकल नहीं होता, उतना एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन कर ज़रूर सकते हैं। तो ये वाला रास्ता अभी हमारा क्लियर नहीं कि करें क्या उस गर्म पानी का, लेकिन गर्म पानी निकालना पड़ेगा हमें इससे, ताकि पैनल भी ठंडा रहे। और जैसे जैसे इंडिया का टेम्परेचर, एम्बिएंट नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ये सब पैनल की बैंड बचते जा रही है। आप पैनल के पीछे देखिए, पढ़िए कभी ध्यान से, लिखा रहता है 21 डिग्री सेल्सियस पे रेट किया गया। भैया इंडिया 40 पे चलता है मिनिमम। हम लोग कहेंगे 40 डिग्री सेल्सियस, अरे तो आज तो ठंडा है। 48, हाँ भाई आज थोड़ा सा गर्मी है। 52, हाँ भाई। बाय द वे, मैं रह चुका हूँ उस टेम्परेचर पे। बैंगलोर में एक दो बार शाम को पहुंच रहा था 50 डिग्री सेल्सियस, मेरा दिमाग ही उड़ गया लिटरली। अगर मतलब जो वॉल्वो बस से उतरा था, भौक, भूंज गया मैं, पकौड़ा बन गया मेरा। तो ये सब होता है। तो इसीलिए समझिए कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा कि तभी पैनल का, और पेरोव्स्काइट मान लीजिए कल को कोई बना भी लेता है, एफिशिएंट भी कर देता है, तो भी यही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ 50% कर सकता है बेस्ट केस सिनेरियो। और जो इंजीनियर्स काम कर रहे हो, कह रहे हैं रियलिस्टिकली 40 ही आप देखो, तो 40 तो आप कर लिए, 60 का क्या करेंगे? इसीलिए 60 को निकालना ज़रूरी है वहाँ से। अभी के मामले में पेरोव्स्काइट के बारे में जितना भी मैंने देखा है, उसमें ये लग रहा है कि पेरोव्स्काइट को अभी पकने की ज़रूरत है। थोड़ा इसे पकने की ज़रूरत है, अभी पका नहीं है, कच्चा है। माल अभी बहुत कच्चा है। बनाने का सब बना ले रहे हैं, लॉन्च करने का सब लॉन्च कर दे रहे हैं, बस सब जैसे रियल वर्ल्ड में आ रहा है, जैसे कुछ महीने बीत रहे हैं, सर खत्म हो गया सर। पैनल सर गया सर, पैनल का आउटपुट आना खत्म हो गया, पेरोव्स्काइट डिकम्पोज़ कर गया। तो समझने वाली बात है कि अभी इस पे ज़्यादा ना कूदें, थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि अभी ये कुक नहीं हुआ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।